हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक के अंतर्गत जापान के द्वारा हाल ही में उठाए गए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम के बारे में। दरअसल पैसिफिक प्रिंसिपल के तहत जापान ने लंबे समय से शांतिवादी नीति को अपनाया है और इसके पीछे की कुछ वजहें भी रही थीं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं किस तरीके से जापान के ऊपर जो बम्बार्डिंग की गई थी, एटॉमिक बम्बार्डिंग की गई थी, हिरोशिमा और नागासाकी को तहस नहस किया गया था। इसके बाद से जापान ने शांतिवादी नीति को बहुत हद तक महत्व दिया है और इसी कारण से उसने लंबे समय से किसी भी स्तर पर हथियारों की खरीद बिक्री को लेकर के सावधानी बरतने की कोशिश की है। लेकिन हालिया संदर्भ में जिस तरीके से चुनौतियां जापान को महसूस हो रही हैं, वैसे में इसने ये निर्णय लिया है कि अब वो फाइटर जेट्स कुछ देशों को बेचेगा और इस लिहाज से इसे जापान के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा डिसीजन बताया जा रहा है। यदि हम सामने इस तस्वीर को देखें तो जापान के रक्षा मंत्री ने इटली और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के साथ मिलकर के GCAP पर समझौता किया है। GCAP का मतलब होता है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम और इसके तहत ही इन तीनों देशों ने आपसी समन्वय के साथ में एयर डिफेंस के स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही है। इस बीच यदि हम जापान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये जो मैप में आप देख रहे हैं, जापान का ये मानचित्र है और इसके बगल में कुछ ऐसे देश हैं जो कि आए दिन किसी न किसी कारण से चर्चा में बने रहते हैं। इनमें रसिया, चीन और उत्तरी कोरिया को आप देख सकते हैं। इन तीनों के द्वारा जापान सागर या फिर जापान वाले क्षेत्र में एक न एक गतिविधि हमेशा होती रहती है, जिसके कारण जापान को चिंता सताने लगती है। अभी हाल ही की बात करें तो उत्तरी कोरिया ने जापान सागर में बहुत बड़े लेवल पर सुपर लार्ज रॉकेट्स की फायरिंग कर दी थी, जिसके कारण जापान को बहुत अधिक चिंता हुई। इसके अलावा जापान के ही सेल्फ डिफेंस फोर्स के मुखिया ने ये चेतावनी भी दी थी बीते साल कि जिस तरीके से वर्तमान में जापान की कैपेबिलिटी है, वैसे में जापान अपनी आत्म सुरक्षा सही तरीके से करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए ये जरूरी है आज के कॉन्टेक्स्ट में कि जापान हथियारों को लेकर के, हथियारों के वितरण को लेकर के और अधिक थोड़ा ब्रॉड रवैया अपनाए और इसी के मद्देनजर जापान ने इस बाबत कदम बढ़ाया है। दरअसल यदि हम बात करें जापान के संविधान के संदर्भ में तो इसने लंबे समय से हथियारों के निर्यात को प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जापान के साथ में क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव जैसी स्थितियां उभर रही हैं, वैसे में जापान ने ये कदम उठाने पर सहमति जता दी है। दोस्तों, इस निर्णय से जापान को पहली बार घातक हथियारों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिल सकेगी और साथ ही भविष्य में जो भी फाइटर प्लेन्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंडोनेशिया के साथ साथ 15 देशों को निर्यात कर सकता है और इससे जापान को कहीं ना कहीं एक सहयोग मिल सकता है आगे आने वाले समय में। जापान के हथियार उपकरण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर गाइडलाइंस में भी अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है और साथ ही घातक हथियारों को भागीदारों के अलावा अन्य देशों को भी बेचने की यहाँ पर पेशकश की गई है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की हालत जिस तरीके से खराब हो गई थी, वैसे में उसने केवल और केवल अपनी आत्मरक्षा को ही फोकस किया था और इसी हिसाब से उसने अपनी सेना का इस्तेमाल करने पर भी बल दिया था। लेकिन हालिया समय में जापान ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है और 2014 में इसने कुछ गैर घातक सैन्य आपूर्ति एक्सपोर्ट की भी बात शुरू कर दी थी और इसके बाद दिसंबर 2030 में उसने एक और बहुत बड़ा बदलाव किया, जिसके तहत 80 घातक हथियारों और इससे जुड़े कंपोनेंट्स की बिक्री की भी इसने अनुमति दे दी। लेकिन इन सब के बावजूद जापान इस बात को लेकर हमेशा अडिग रहा है कि हम अपनी शांतिवादी नीति किससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और ये हम प्राइमरी तौर पर अपनाते ही रहेंगे। लेकिन जो वर्तमान में क्षेत्रीय स्तर पर या फिर वैश्विक स्तर पर तनाव की स्थिति देखी जा रही है, वैसे में जापान ने ऐसे कदम को अपनाना निश्चित तौर पर एक समय के अनुकूल कदम बताया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत सहित जापान क्वाड का हिस्सा है और इस क्वाड में भारत, जापान के साथ में ऑस्ट्रेलिया और
USA भी शामिल हैं। इसके अलावा जिस हिसाब से प्रशांत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में एक डिप्लोमेटिक तनातनी की स्थिति हाल के समय में देखी जा रही है, चाहे वो भारत हो, चाहे चीन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका हो, इन सभी के मद्देनजर जापान इस स्थिति में अपने आप को अलग थलग रखना नहीं चाहता है और निश्चित तौर पर इन सभी स्थितियों के मद्देनजर ही उसने ऐसे कदम को लेकर के अपनी सहमति दे दी है और इससे आगे आने वाले समय में जापान सैन्य तौर पर और अधिक मजबूत हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जापान के हालिया कदम को लेकर के। आगे एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि यदि आप P2I बैच GS फाउंडेशन कोर्स के तहत ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब ऑफर आया है। नो कॉस्ट EMI के तहत ईयर एंड कार्निवल के रूप में दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए EMI के साथ में मात्र 9,999 रुपए के EMI के साथ में आप इस कोर्स को आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 31 मार्च तक ही इस EMI की सुविधा आपको मिल रही है। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।